प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारे वीक 3 का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में जो है वो हम आज पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि आईसीटी। क्लास 6 में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। ICT is defined as a diverse set of technological tools and resources that are used to create, store, manage and communicate information। ये डेफिनेशन आपकी क्लास 6 की डेफिनेशन है, लेकिन रिवाइज करने के लिए इसलिए मैंने इसको दोबारा से इंक्लूड किया है ताकि आपको याद आ जाए कि ICT होता क्या है। ICT एक टेक्नोलॉजिकल टूल्स का ऐसा सेट है, डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं, इसमें डिफरेंट किस्म की रिसोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को क्रिएट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। We use ICT devices in every aspect of our life। हम ICT डिवाइसेस को अपनी ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू में इस्तेमाल करते हैं। We can find them almost everywhere at schools, home, hospital, workplaces। ICT डिवाइसेस को हम तकरीबन हर जगह इस्तेमाल करते हैं, अपने स्कूल में, अपने घरों में, हॉस्पिटल्स में, अपने काम की जगह। डिवाइसेस होती क्या है? तो नंबर 1 जी क्या है ये? प्रोजेक्टर, जिससे पे हम आई प्रेजेंटेशन भी दी जाती हैं और बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अगर हमने कोई लेक्चर देना हो तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है? बारकोड रीडर। इसकी मदद से हम कोई भी डिवाइस जो प्रोडक्ट है उसका कोड रीड कर सकते हैं। और ये क्या है? ये है आपके पास स्कैनर, स्मार्टफोन, कैमरा, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट स्क्रीन एंड आपकी बायोमेट्रिक डिवाइसेस। ये सारी की सारी इस तरह की जितनी भी हमारे पास होती हैं, ये हमारी आईसीटी डिवाइसेस कहलाती हैं। आईसीटी डिवाइसेस को डेली लाइफ में यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है? तो आईसीटी हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट इन आवर डेली लाइफ। आईसीटी डिवाइसेस का, आईसीटी को इस्तेमाल करने का हमारे ज़िंदगी पे बहुत अच्छा और बहुत गहरा असर है। जैसे कि क्या हम उसकी मदद से अपना डेटा को हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास आप जो है क्लास 7A, 7B, 7C 3 सेक्शन के 180 बच्चे, अब उनको मैं डेटा कैसे हैंडल करूँगी? ज़ाहिर सी बात है, पेपर पेंसिल पे अगर मैं उनको लिखती रहूँगी तो मेरा कुछ पेपर इधर इधर उधर, मेरा छोटा बच्चा भी, तो सारा का डेटा मेरा इधर उधर हो सकता है। तो इसलिए इन आईसीटी डिवाइसेस की मदद से, जैसे कि मैं अपने स्मार्टफोन की मदद से आप सबका डेटा क्या कर सकती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एप्लीकेशन, थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है, लेकिन इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल एप्लीकेशन को भी हैंडल कर सकते हैं। ये आगे भी आएगा, इसको मैं आगे और अच्छे तरीके से बता दूंगी। बुकिंग सिस्टम, हम इसकी मदद से चीज़ें बुक कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की। ये सारी की सारी अभी आगे जितने भी पॉइंट्स से आगे डिफाइन होंगे मैं आपको क्लियरली बता दूंगी, ठीक है? बैंकिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल। अब आईसीटी इन, वो जो मैंने सारे पॉइंट आपको बताए थे कि आईसीटी के क्या क्या फ़ायदे हैं, उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आईसीटी एप्लीकेशन इन डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग करने के लिए आईसीटी की एप्लीकेशन क्या है? डेटा हैंडलिंग इज गैदरिंग एंड स्टोरिंग डेटा एंड प्रेजेंटिंग इन अ मीनिंगफुल वे। अब इतना सारा डेटा, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस का आया हुआ है, अब आप कोरोना वायरस की वेबसाइट पे जाएंगे ना, कोविड, वहाँ पे इतना सारा डेटा उन्होंने बड़े तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। तो डेटा हैंडलिंग क्या होती है? डेटा को गैदर करना, जमा करना, उसको तरीके से स्टोर करना और उस डेटा को बड़े मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करना, यानी कि वो जो इतना सारा डेटा है उसे कुछ ना कुछ हम इन्फॉर्मेशन गेट कर सकें कि हाँ सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट यहाँ पर हैं, उतना सारा डेटा है ना, तो उस डेटा के बिहाफ पे हम उसको मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट कर सके हैं। डेटा हैंडलिंग एप्लीकेशन स्कूल इंक्लूड, डेटा हैंडलिंग की जो एप्लीकेशन है स्कूल में क्या क्या होती है? इंक्लूड्स स्टूडेंट रिकॉर्ड, यानी कि हमारे स्कूल के सारे बच्चों का डेटा उनका रिकॉर्ड रखना, उन बच्चों की रिपोर्ट्स बनाना, स्टूडेंट्स का लाइब्रेरी रिकॉर्ड बनाना या फिर लाइब्रेरी की बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, अकाउंट्स बनाना कि भाई किस बच्चे का जो है वो फीस इतनी है, किसका क्या, किस टीचर की सैलरी, सारे अकाउंट्स से रिलेटेड बातें आ जाती हैं। स्टूडेंट के रिजल्ट सारे के सारे डेटा हैंडलिंग में आएंगे, उनको कैसे मैनेज करना है, स्टूडेंट की अटेंडेंस को मैनेज करना है, सारे का सारा डेटा हैंडलिंग में आ जाता है, ठीक है? तो होपफुली आपको डेटा हैंडलिंग समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ, जो कि क्या है? आईसीटी डिवाइसेस यूज्ड इन डेटा हैंडलिंग तो हो गया हमारा। तो डेटा हैंडलिंग के लिए हमारे पास जो आईसीटी डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी इस्तेमाल होंगी? नंबर 1 कंप्यूटर्स, जो कि आपका सीपीयू, आपका लैपटॉप, जो सारे कंप्यूटर्स में आएंगे। नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे कि आपकी सैटेलाइट हो गई, आपकी इंटरनेट की डिवाइस हो गई, आपका राउटर हो गया, सारी की सारी नेटवर्क डिवाइसेस में आती हैं। प्रिंटर्स, इसकी मदद से हमने जो भी रिपोर्ट बनाई है उसको हम हार्ड कॉपी पे यानी किसी पेपर पे जो है वो प्रिंट ले सकते हैं। बायोमेट्रिक स्कैनर, कोई भी बुक
सॉरी आपने अटेंडेंस लगानी है तो इस बायोमेट्रिक स्कैनर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी अटेंडेंस भी लगा सकते हैं, ये स्कैन कर सकता है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस का फ़ायदा क्या होता है कि इससे डुप्लीकेट कोई भी हमारा पर्सनल डेटा जो है वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, इससे सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, जैसे कि आपके सामने ही आ गई उसकी तस्वीर। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या होता है कि बड़ी सी वाइड स्क्रीन पर, बड़ी सी स्क्रीन पर जब हमें कोई चीज़ शो करनी हो तो हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड, या स्मार्ट बोर्ड आपके सामने आ गया। स्मार्ट बोर्ड समझे इस तरह की चीज़ होती है कि बड़ी सी स्क्रीन को हम, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन होता है छोटा, लेकिन स्मार्ट स्क्रीन बड़ी सी होती है, उसको मोबाइल के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि टच करके हम चीज़ों को इधर से उधर कर सकते हैं, टच करके फाइल्स खोलनी है, टच करके लेक्चर दे दिया, तो स्मार्ट स्क्रीन्स होती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आईसी डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं जो डेटा हैंडलिंग में इस्तेमाल हो रही हैं। अब हम चलते हैं माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एप्लीकेशन इन आईसीटी। तो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एप्लीकेशंस में क्या क्या आ जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल सर्किट। ये जो आपके कंप्यूटर्स के अंदर छोटे छोटे से जो सर्किट होते हैं ना, आपके कंप्यूटर हो गया, आपके घर में और भी बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं, उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। ये प्रोग्रामेबल होते हैं, यानी कि इनको हम प्रोग्रामिंग की मदद से इनसे अलग अलग किस्म के काम लिख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर इज यूज्ड इन इक्विपमेंट दैट एक्सेप्ट सिग्नल्स or command and works according to given instruction stored in the microprocessor's memory। तो माइक्रोप्रोसेसर जो है वो यूज इन इक्विपमेंट्स, यानी कि हमारे घर के या फिर हमारी डेली लाइफ में या फिर ऑफिस की लाइफ के डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसके अंदर जो माइक्रोप्रोसेसर मौजूद होता है वो क्या करता है, सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है या फिर कमांड्स को एक्सेप्ट करता है, और उन कमांड्स और उन सिग्नल्स की बेस पे उस पर वर्क करता है। और वर्क करने के बाद वो वर्क कैसे करेगा, जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमने इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन स्टोर की होंगी उनके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उस पर वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका माइक्रोवेव है, उस माइक्रोवेव के अंदर भी एक छोटा सा जो है वो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। अभी माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ये माइक्रो प्रोसेसर जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया हीट के लिए कि 2 सेकेंड, तो माइक्रो प्रोसेसर अपने उस कमांड के अकॉर्डिंग देखेगा कि उसको क्या इंस्ट्रक्शन मिली, तो उसी तरीके से वो 2 सेकंड के लिए हमारे खाने को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। जो जितने भी इक्विपमेंट्स है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या क्या आ गई, माइक्रोवेव ओवन, इसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर होता है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जैसे कि देखा होगा आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, के बाद हम कपड़े डालते हैं, उसको बटन दबा के इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि 1 घंटे तक जो है वो सारे के सारे कपड़े धो के हमें फाइनल करके दे देने। तो ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, ऑटोमेटिक मशीन में आ जाती है, इसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर मौजूद होते हैं। एयर कंडीशनर, आपके घरों में जो एयर कंडीशनर होते हैं उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर होता है। बर्गलर अलार्म्स, जो अलार्म्स होते हैं उसके अंदर भी होता है। कंप्यूटर कंट्रोल ग्लास हाउसेज, जो बड़े बड़े से घर होते हैं जिसके अंदर ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर होता है। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल में तस्वीर भी शो हो रही है कि आपने एक जो है वो एक घर है उसके अंदर पूरा माइक्रो प्रोसेसर्स की बहुत सारी चिप्स इस्तेमाल की हुई हैं कि भाई जहाँ जहाँ उसको कोई सिग्नल मिलेगा तो क्या कर देगा, एक अलर्ट दे देगा। ठीक है, जैसे कि हीट सेंसर लगा हुआ है, तो ये जो हीट सेंसर है क्या करेगा कि उसको अगर एक्स्ट्रा हीट मिल गई तो क्या कर देगा, कोई ना कोई अलार्म दे देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा डॉलन्स वगैरह के डिफरेंट कंपनीज का इश्तिहार आता है, उसमें ये होता है कि अगर ज़्यादा बारिश अगर आपने घर बाहर बैठे ही जो है वो अपने घर का कोई डिवाइस को कंट्रोल करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आईसीटी एप्लीकेशन इन बुकिंग सिस्टम। अब हम घर बैठे आराम से अपनी रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं, अपने एयरलाइन की यानी कि पाकिस्तान एयरलाइन या जितनी भी और भी एयरलाइन है, सरीन हो गई, और इनकी टिकट्स क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो एन ऑनलाइन बुकिंग रिजर्वेशन सिस्टम इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग द कस्टमर्स एट एनी टाइम एंड एनीवेयर। ये आईसीटी की वजह से ही पॉसिबल है कि हम घर बैठे कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जगह जो है अपनी बुकिंग कर सकते हैं। Service for booking and purchasing their services directly using internet or pay through online banking। हम जो बुकिंग है उस सर्विस फॉर बुकिंग एंड परचेजिंग, यानी कि बुक करना और उस टिकट को परचेज करना, उनकी सर्विसेज को परचेज करना हम आराम से घर बैठे इंटरनेट के इस्तेमाल से कर सकते हैं, और उनको हम पे भी कर सकते हैं किसकी मदद से, ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है ये अभी हम आगे देखते हैं। बस टिकट रिजर्वेशन, जैसे कि हम बसेस का टिकट भी रिजर्व कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि आजकल चल रही है आपकी डाइवो चल रही है, फैसल मूवर चल रही है, जो कि हम एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाती है। ट्रेन टिकट, हमें ट्रेन के जैसे पाकिस्तान रेलवे के टिकट्स भी हम खरीद सकते हैं। एयरप्लेन टिकट, जैसे हम जहाज़ के
भी टिकट्स खरीद सकते हैं। होटल रूम रिजर्वेशन, हम अपना घर बैठे हमें किसी दूसरे शहर जा रहे हो, हमें वहाँ के लिए होटल चाहिए, तो आपके पास बहुत सारी ऐसे होटल्स मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन आपकी बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं। मूवी टिकट घर बैठे हमें किसी भी सिनेमा के लिए, भी तो खैर सिनेमा बंद है, लेकिन हम घर बैठे आराम से किसी भी सिनेमा के लिए टिकट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। और शॉपिंग एक्स्ट्रा आपने देखा होगा आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं बैंकिंग की तरफ, यानी कि घर बैठे बिल अदा करना, घर बैठे पैसे इधर से उधर भेजना, घर बैठे सैलरी हासिल कर लेना, यानी कि बैंक के अंदर लंबी लंबी चक्कर लगाने की, लंबी लंबी रॉ बनाने की और ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो टुडे बैंकिंग इज़ ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन आईसी डिवाइसेस। आजकल बैंकिंग टोटली आईसीटी डिवाइसेस पर डिपेंड करती है, और आपको पता है आईसीटी डिवाइसेस कौन सी हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बैंक प्रोवाइड फैसिलिटीज via ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल एप्लीकेशन विच में इंक्लूड, बैंक जो है वो हमें ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए ये प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी, हम ऑनलाइन जो है वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं, अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। मेकिंग डिपॉजिट थ्रू डिपॉजिट मशीन, कुछ मशीन होती है सीडीएम, यानी कि हम उसके अंदर पैसे डालते हैं, वो पैसे हमारे बैंक के अंदर हमारे अकाउंट के अंदर जमा हो जाते हैं। चेकिंग इंटरेस्ट रेट, हम अपना चेक कर सकते हैं कि आजकल इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, इंटरेस्ट रेट क्या होती है, कभी किसी दिन आपको और डिटेल में बताएंगे। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम, हर किसी ने, हमें खास इस बात को तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि एटीएम क्या होता है, हर जगह हर शहर हर इलाके में मौजूद होता है। एटीएम एट वेरियस प्लेसेस अदर देन बैंक्स विच आर मेकिंग इट इवन ईजियर फॉर कस्टमर टू डील विद बैंक्स। तो ये जो हमारे पास एटीएम मशीन होती हैं, इसकी मदद से हम आराम से किसी भी वक्त आराम से पैसे जो है वो निकाल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब ये एटीएम हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, विड्रॉ, पैसे जो है विड्रॉ करना, अपने यूटिलिटी बिल्स को पे करना, एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र करना, और अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर बैलेंस भी डाल लेना, ये सारी की सारी जो हैं अब हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की मदद से आराम से हम एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर। थैंक यू बच्चों, ये लेक्चर अभी के लिए इतना ही है। अब इंशाल्लाह वीक 3 का नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं अब इसके बाद जो है उसके अंदर आप जो है उसको आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।